गोकू आखिरकार वॉइड के रेल्म से बाहर आ गया और अब वो एक एंजल बन चुका था, वो भी मदद जीनो की ताकत की वजह से, जिसने अपनी जान उसके लिए कुर्बान कर दी थी। उसकी पवित्र रोशनी होली लाइट ने सारे यूनिवर्स को जला दिया एकदम रोशन। लेकिन जैसे ही वह नजर आया, सब एंजस ग्रैंड प्रीस्ट के हुक्म पर जमा हो गए उसको घेरने के लिए, ताकि वह इंटरफेयर ना कर सके। वहीं गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन अर्थ को मिटा देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन गोकू की रोशनी ने उनके दिलों में खौफ भर दिया। जो सीन बना वो शानदार था। सदियों से ज्यादा एंजस अनंत प्रकाश के आसमान में खड़े थे। उनकी नज़र गोकू पर टिकी थी और गोकू एक अकेला खड़ा, इतनी शांति के साथ जैसे हर चीज़ उसके हाथ में हो। उनके चेहरे पर नफरत थी, पर साथ ही हैरानी भी। एक एंजल सीने में कुछ बोलने लगा। विस्पर्ड उसकी एनर्जी अलग है, ना इंसानी ना सीधा साधा एंजेलिक। उसकी एसेंसी बदल गई है। किसी और ने हैरानी में मरमर किया, उसके माथे पर जो सिंबल है वो हमारी दुनिया का नहीं, ना किसी एंजेलिक रैंक का। ये फॉर्म कहाँ से आया? फिर फ्रंट रो से एक एंजल आगे बढ़ा, बिंदास सबसे स्ट्रांगों में से एक। उसकी आवाज़ गरजने वाली थी। तुमने वो वॉइड बर्बाद कर दिया जो हमारे पिता ने मिलियन सालों पहले बनाया था। तुमने क्योस को जगाया। तुमने अपनी हद पार कर दी। तुम्हारा सजा तुम्हारी खुद की निवास का अंजाम होगा। लेकिन गोकू ने मुस्कुरा के शांति से जवाब दिया। उसकी आवाज़ सीधा सबके दिलों को छू गई। जो करप्ट ऑन ऑर्डर तुमने बनाया है वो खत्म होगा। मैंने तुम्हारी हिस्ट्री देखी है। मैंने देखा है कि ग्रैंड प्रीस्ट ने अपना रास्ता खून से शुरू किया था, रोशनी से नहीं। मैं कभी मर्स पर यकीन करता था, पर लगता है इस दुनिया को सिर्फ जजमेंट समझ आता है। फिर वो अपना सिर उठाता है और पक्के इरादे से बोलता है, उस दिल को भूल जाओ जो तुम पहले जानते थे। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरा हिसाब तुमसे और तुम्हारे लानत वाले पिता से अब शुरू होता है। उसके अल्फाज ने स्पेस की बुनियाद को हिला दिया। लीड एंजल गुस्से से चिल्ला उठा, अपनी स्टाफ उठाई और धमाकेदार आवाज में बोला, तो फिर आखिर शुरू हो। तुम जो डिवाइन ऑर्डर को दाग दिए, अब तुम्हारा अंजाम देखो। ग्रैंड प्रीस्ट ने मुझे युद्ध की आज़ादी दी है। उसकी स्टाफ के नोक पर सेलेस्टियल एनर्जी जमा होने लगी। उसकी रोशनी तीर की तरह निकलने को तैयार। जितने एंजल्स थे सब ने अपने अपने स्टाफ उठा लिए। पूरे यूनिवर्सेस तक उनकी डिवाइन एनर्जी फैल रही थी। माहौल में खामोशी, पर साथ ही एक भयानक तनाव। और तभी एक तेज चमक, जैसे कोई शूटिंग स्टार पीठ से गुजर गई। अगले ही पल वोर्डोस उन सबके बीच आ गई। वो गोकू के सामने खड़ी थी, हाथ आगे बढ़ाया हुआ पूरी हिम्मत के साथ, पर आवाज गुस्से से कांप रही थी। बस स्टॉप। तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो कि यह है कौन। अगर समझ नहीं आ रहा तो उस चैन को देखो जो यह पहना हुआ है। उनकी नज़र गोकू के सीने से लटक रही पेंडेंट पर पड़ी और वाडोस का पूरा जिस्म कांप उठा। आंखों से एक आंसू निकल के गाल पर बह गया। हल्की सी फुसफुसी हुई आवाज में वो बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो हमारी माँ का पेंडेंट है। वो माँ जिसने हम सबको पाला था, जिन्होंने हमें बढ़ाया, सिखाया। पूरे एंजेल सेना में कंप्लीट साइलेंस छा गया। सबकी नज़रें अब वाडोस पर टिक गई थी। वो सांस लेने में भी मुश्किल महसूस कर रही थी। थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद वाडोस ने सर उठाया। उसकी आवाज़ में दुख, यादें और समझ से बाहर की उलझन थी। जब मैं छोटी थी, मैं उनके साथ बहुत वक्त गुजारती थी। उन्होंने यह पेंडेंट कभी अपने गले से उतारा ही नहीं। वो कहती थी, यह पहली रोशनी का निशान है, उस प्यार का जो ओनर्डर के पहले था, फादर के पहले था। एंजिस के बीच हल्की हल्की फुसफुसी फैलने लगी। कुछ के चेहरे पर हैरानी, कुछ ने मुंह फेर लिया जैसे वह बात सुनना भी नहीं चाहते। फिर एक एंजल हंस पड़ता है, थोड़ा कड़वा, थोड़ा थका हुआ हंसना। तुम अब भी उन पुरानी कहानियों की बात कर रही हो। करोड़ों साल गुजर गए, वो सब तो बस कॉस्मिक धूल बन गया। लीड एंजल फिर आगे बढ़ा। इस बार उसकी नज़र पहले से भी ठंडी थी। रास्ते से हट जाओ वाडोस, वरना तुम भी इसी के साथ मिटा दी जाओगी। हमने कब कब भूल दिया वो सब। और वैसे भी हम इतने दिन से देख ही रहे थे तुम्हारा अजीब व्यवहार। आज सब साफ हो गया। एक और एंजल ने उंगली उठाई सीधा वाडोस पर। तुम यूनिवर्स से को डिफेंड क्यों करती हो? विश के लिए या सिर्फ बेकार जज्बात के लिए? सुनो, जिस माँ की तुम बात करती हो, हम उसे ना जानते हैं, ना जानना चाहते, और हम एंश्योर कर देंगे कि तुम भी उसे भूल जाओ। कमांडर ने अपना स्टाफ उठा लिया। डिवाइन एनर्जी तेज गति से इकट्ठा होने लगी। अटैक बस छूटने ही वाला था। लेकिन उसी वक्त एक गहरी शक्तिशाली आवाज़ सब आवाज़ों को चीर कर निकल पड़ती है, वाडोस पीछे हट जाओ। साइलेंस शॉक। सबके दिल एक पल के लिए रुक गए। गोकू ने धीरे से वाडोस की तरफ देखा। उसकी आवाज़ हल्की, पर एक अजीब सी गर्माहट और दर्द के साथ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से चोट खाओ, लेकिन आज का यह पल उन सबके लिए सबक होगा जिन लोगों ने सच को भुला दिया है। वाडोस की आंखों में आंसू भर आए। वो धीरे से एक कदम पीछे हट गई, जैसे उसका दिल टूट रहा हो। उसी वक्त ग्रैंड पैलेस के बिल्कुल ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट ने अपना हाथ जमीन पर पटका। पूरा महल हिल गया। उसकी आवाज़ गहरी और बिजली की तरह गूंजती हुई बोली,
वाह डोस, तुम हमें धोखा दे रही हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी गिर जाओगी। वो आगे झुककर गोकू को देखता है। बहुत टेढ़ी आवाज़ गहरी। गोकू, तुमने हर हिसाब हर सीमा तोड़ दी। मुझे अब इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मैं उसे अभी रिलीज़ कर देता हूँ, चाहे वक्त पूरा ना हुआ हो, चाहे जो कीमत क्यों ना देनी पड़े। सिर्फ वही इस नाटक को समाप्त करेगा। नीचे बैटलफील्ड में कमांडर ने अपना स्टाफ उठा लिया। उसमें से अंधे कर देने वाली डिवाइन लाइट निकली। एक बड़ी ब्लास्ट हुई। सब कुछ रोशनी में डूब गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। एंजल्स ने सोचा बस सब खत्म। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई, सारे हक्के बक्के रह गए। गोकू उन सब के बिल्कुल पीछे खड़ा था, बिल्कुल बेघटक, बिना जरा सी चोट के, और उसके हाथ में कमांडर का स्टाफ था। पूरा क्राउड सुनाई देने लायक सांस रोक गया, हल्का सा फुसफुसाहट। ये कब हुआ? किस पल उसने स्टाफ छीन लिया? हमें तो मूवमेंट महसूस भी नहीं हुई। कमांडर ने अपने खाली हाथ को देखा और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। गोकू ने उसकी आंखों में सीधा देखकर ठंडी और शांत आवाज में कहा, कितने बेचारे हो तुम। इन खोखली चीजों पर निर्भर होते हो ताकि खुद को ताकतवर महसूस कर सको, पर इनके बिना तुम्हारे पास कुछ नहीं। फिर गोकू ने स्टाफ को हल्का सा दबाया और वो धड़ के टूटकर राख बन गया। एक मौत जैसी खामोशी छा गई। फिर कमांडर जोरदार चीख के साथ भागा। उसकी स्पीड इतनी तेज कि आसमान भी फट गया लगता हो। सब ने उस पल की तरफ आंखें जमा कर देखी। एक बड़खड़क धमाका हुआ। इतनी तेज रोशनी कि सबको आंखें बंद करनी पड़ी। धूल और धुंध धीरे धीरे बैठी और जब सबने देखा, गोकू वहीं खड़ा था, बिल्कुल वैसा का वैसा, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी थी। कमांडर गायब था। एक एंजल ने हिचकिचाते हुए कहा, यह क्या? उसने तो उसको छुआ भी नहीं। खुद गोकू ने सोचा, मैंने अटैक भी नहीं किया। फिर वो मिट कैसे गया? तभी स्पेस में एक अजीब तेज चुभने वाली रोशनी फैली। वो रोशनी सारे आसमान को खा गई। उस रोशनी के बीच से किसी अजीब और अनोखे रूप का एक आकार उभरने लगा। न वह ग्रैंड प्रीस्ट था, न कोई पहचाना हुआ एंजल। ये कोई नया, कोई असाधारण, कोई भयानक रूप था। कुछ ऐसा गहरा, पुराना और एक साथ अंधेरा वही महसूस हुआ। रोशनी बढ़ती गई जब तक वो आकर पूरी तरह सामने न आ गया। उसका चेहरा 2 हिस्सों में बढ़ गया था, आधा तेज रोशनी, आधा गहराई का अंधेरे का साया। फिर उसने बोला, आवाज़ में ठंडक और थोड़ा सा थिएट्रिकल फ्लेयर के साथ, माफ़ कीजिए अगर मैंने आपको थोड़ा डरा दिया। मुझे बस ग्रैंड एंट्रेंसेस पसंद है जो मेरी उपस्थिति के लायक हो। उसके अल्फाज का इको पूरे रेल्म के बैलेंस को तोड़ता सा लग रहा था। एंस के चेहरे शोक और घृणा से मुरझाने लगे। उसकी हिम्मत पर सब हैरान। गोकू खामोशी से खड़ा था, ऑस्टोनिश्ड, बिल्कुल स्टंट। उस बीइंग में कुछ अजीब था, एक फोर्स जो कभी भी उसने फील नहीं की थी। वहीं अर्थ के बैटलफील्ड पर गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रीज हो गए। डर और क्रोध से उनकी नज़रें एक जगह थी जो अभी अभी उन्होंने देखा था। गोहान और उसकी फैमिली वंडर में खड़े थे। तभी एक्सटर्न आवाज़ ने वो साइलेंस तोड़ दिया। फोकस्ड रहो, इस रिडिकुलस स्पेक्टिकल से डिस्ट्रैक्ट मत हो। वो चांपा था, उसकी कमांड शार्प और फोर्सफुल। गॉड्स ने अपना कंपोजर वापस पाया और एक साथ रो करते हुए अपनी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को जोड़ दिया। ये उनका मौका था, प्लैनेट को एलिमिनेट करने का, बैलेंस वापस आने से पहले। दर्द और थकान के बावजूद गोहान ने मुंह जमाया और फिस्ट कस ली, आंखों में आग। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगा। मैं अपनी प्रॉमिस फेल नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस स्ट्रेंजर एक जगह खड़ा था। सबकी नजरें उस पर टिक गई। गोकू ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, एक अजीब सी अनइजी फीलिंग हुई। वो लगता था विजिट जैसा, पर उसकी ताकत ना इंसानी थी ना एंजेलिक। एंड्स के बीच हल्की सी फुसाफुस होती रही। सब उसके नए उपस्थिति का मतलब समझने की कोशिश में। फिर जवाब खुद उस स्ट्रेंजर से आया, सीधा गोकू की तरफ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं गोकू। सब कुछ ठहर गया। साइलेंस ने एक कब्रिस्तान जैसा सुकून छोड़ दिया। गोकू के चेहरे पर कंफ्यूजन गहरी हो गई। वो इस बीइंग को जानता नहीं था, ना जानता था क्यों उसका कुछ रिश्ता उससे लग रहा था। लेकिन वेडिस उसकी आंखों में छुपा हुआ ड्रेड रिफ्लेक्ट हुआ। उसने धीरे से खुद से कहा, दुख भरी आवाज में, फादर, उसने यह कदम तेज कर दिया है। उसने एंशिएंट रॉयल स्पिरिट को जगा दिया है। इसका मतलब है उसने फाइनली डिसाइड कर लिया है इस यूनिवर्स को सैबोटाज करने का। ये वो सबसे खतरनाक वेपन है जो उसने चूज किया है। अब वापस लौटने का रास्ता नहीं रहेगा। थोड़ी सी पॉज, फिर इंट्रूडर की नज़र उस पेंडेंट पर पड़ी जो गोकू के सीने से लटक रहा था। उसका चेहरा तुरंत बदल गया, जैसे कुछ पुराना उसके अंदर जग गया हो, कोई मेमोरी जो फॉरबिडन हो। उसने ठंडी सी अजीब आवाज़ में पूछा, वो पेंडेंट तुमने कहाँ से लिया? गोकू ने एक कंटेम्प्टिव स्मग दिया, इंडिफरेंस दिखाने की कोशिश में। क्या मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैं कहाँ अपीयर हुआ? तुम कौन हो मुद्दे पूछने वाले? स्ट्रेंजर ने सीधा जवाब दिया, मेरे पास रिडल्स के लिए टाइम नहीं है। मैं सिर्फ एक पर्पस के लिए आया हूं, तुम्हारे लिए। गोकू ने कॉन्फिडेंटली बोला, तो जल्दी बताओ तुम किस साइड में हो?
मैं यहाँ सबको पनिश करने वाला हूँ। वो आदमी बिना थोड़ी सी ह्यूमैनिटी के बोला, कोई साइड नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं, तुम्हारे जो भी वैल्यूज़ हैं वो मेरे लिए मायने नहीं रखते। मैं सिर्फ गोकू को मारने आया हूँ। मुझे कोई पावर नहीं चाहिए, ना आर्मर, ना तुम्हारे डूम्ड एंड्स के साथ अलायंस। लेकिन सबसे पहले इस पेंडेंट से ही हमारी लड़ाई शुरू करते हैं। वो स्ट्रेंजर एक पल में आगे चला। उसकी स्पीड समझ से बाहर एक तीखी रोशनी की तरह डिस्टेंस मिटाता हुआ दुनिया हिली जब एक अंधी धमाका हुआ। गोकू जैसे ही मिटा गया, बिल्कुल अनएग्जिस्टेंस की तरह। फिर भी स्ट्रेंजर बस मुस्कुराया, जैसे उसने इस थ्रिल को एंजॉय किया हो। तुम्हारे साथ लड़ाई का मजा सच्चा होगा गोकू। मुझे सरप्राइजेस पसंद हैं और मैं इंतजार करूंगा। आज का एपिसोड यहीं थमता है, मगर असली एक्शन अभी बाकी है। आगे की दिलचस्प कहानी के लिए सब्सक्राइब करें और इस रोमांच में हमारे हमसफर बने।